सभी को मेरा सादर नमस्कार। मीडिया के साथियों का आभार, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हम आपके आभारी हैं। आप समय समय पर हमारी बात को जनमानस तक पहुंचाने में हमें आशीर्वाद देते हैं, सहयोग करते हैं। पत्रकार वार्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, आदरणीय श्री विपिन परमार जी, आदरणीय श्री पवन काजल जी, आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, बहन श्रीमती चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मीडिया के सभी साथीगण और मंडलों के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नहरिया जी, उपस्थित अन्य नेतागण जिनका नाम और विश्व चक्षु जी ने लिया है। आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। विश्व के महान नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर हम हिमाचल वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। श्रद्धेय मोदी जी ने देश को और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। वो राजनीति जो 60 साल से केवल नारे लगा करके सत्ता प्राप्त करने की राजनीति थी, जो केवल झूठे वायदे करके, घोषणाएं करके सत्ता प्राप्त करने की राजनीति थी, उसको आमूल चूल बदलते हुए विकास को और राजनीति का मॉडल बनाया। विकास के आधार पर वोट मांगना, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा, परंतु मोदी जी ने पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर इस बात को साबित किया कि विकास ये मूलभूत आवश्यकता है और हम सत्ता में आए हैं तो विकास करने के लिए आए हैं। इस विषय को लेकर के मोदी जी ने स्थापित किया, देश की राजनीति की सोच को, दिशा को बदला। हम विचार करें, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, सत्ता प्राप्त की। नारा लगाया 100 दिन के अंदर रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, सत्ता प्राप्त की। कभी किसी ने जाति के आधार के ऊपर, मंडल के आधार पर नारा लगाया, कभी किसी ने धर्म के आधार पर नारा लगाया, परंतु मोदी जी ने और कर्म के आधार के ऊपर देश की दिशा का निर्धारण किया। मोदी जी ने युवा विकास, किसान विकास, गरीब कल्याण और महिला उत्थान, ये 4 विषयों को प्राथमिकता देते हुए देश को 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना के खड़ा किया। 5वीं आर्थिक महाशक्ति, और लक्ष्य रखा 3री आर्थिक महाशक्ति बनाने का, और उस दिशा के अंदर जबरदस्त कदम उठाए। आज मोदी 3 एनडीए की सरकार के 100 दिन पूरे हुए, और इस 100 दिन का जो उपलब्धि पत्र है वो इतना विशाल है कि भारत के राजनेता तो दूर, दुनिया के राजनेता भी इस बात को लेके चकित हैं। साथियों, 15 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृतियां इस 100 डेज के अंदर की गई हैं, जिसमें 4 लेन नेशनल हाईवेज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, टनल्स का निर्माण, पेयजल योजनाओं का निर्माण,
रेलवे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कम्युनिकेशन का विकास और स्वरोजगार की दिशा के अंदर लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान, ये मोदी 3 और उसकी शुरुआत हमको दिखाई दे। मैं इसको अगर जे थोड़ा सा नजदीक लाऊं तो आपको ध्यान में आएगा। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है जहां शायद 75 लाख 80 लाख की आबादी है और शायद 20 लाख के करीब 18 लाख के करीब घर होंगे। उस छोटी सी आबादी वाले हिमाचल को और 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर एक मुश्त दे देना। हमने वो समय देखा है जब एक एक विधानसभा को 10-12 घर मिला करते थे। 93,000 घर यानी एक विधानसभा के एवरेज हिस्से में 1,500 घर आएंगे। अगर एक विधानसभा को 1,500 घर आ रहा है तो हम कल्पना करें कि गरीबों को उठाने की दिशा में इससे बड़ा सीधा कदम कोई नहीं हो सकता। और 93,000 से पहले 17,000 गत वर्ष आ चुके हैं। 1,10,000 मकान। इतना ही नहीं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम रेलवे लाइन लेकर के बिलासपुर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। हम पठानकोट और मंडी की